आज मदर्स डे है, तो जितने भी सब माएँ हैं उनको हैप्पी मदर्स। छोटी सी ट्रीट इन दोनों माए के लिए। बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश हो रही है। हमने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट यहाँ पे आए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे है तो तीनों बिल्कुल रिलैक्स होके उठे हैं। देसी टमाटर हो रहे इसके इधर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज संडे है तो तीनों बिल्कुल रिलैक्स होके उठे हैं। मैंने हम दोनों के लिए शेक बनाया, रिमाय को दूध पिला दिया है, तो अभी शेक अंदर रखा हुआ है। मैडम कुछ क्लीनिंग में लगी हुई है आज। इतनी जल्दी उठ के क्लीनिंग कर रही हैं हम। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं बाहर। संडे है तो थोड़े जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे करवाने हैं। इसको अपने सूट वगैरह लेके आने हैं, तो संडे ही रहता है। एक्चुअली क्या है ना, जो इसका टेलर है, दो ही टेलर है। या तो घर की तरफ है जो दादरी के पास है, या फिर जो इसके ऑफिस के पास था, पहले ऑफिस के पास जो सेक्टर 12 में था वो। तो वो जो है टेलर तो चला गया है, बुटीक है, पर बुटीक में और कोई टेलर इसको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए दादरी में डाल दिया था। पिछली बार गए थे हम, ने उसको बस पजामा दिया था, इसका सूट नहीं दिया था। कह रही कि अभी बना नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर देख लेंगे। तो उसका कल वल फ़ोन आया था इसके पास, तो नेहा कहने लगी चलते हैं क्या। मैंने कहा चलो कर लेंगे। और रिमाया भी बहुत दिनों से कह रही है कि मेरे को मूवी वूवी देखना है, तो अगर टाइम मिला तो मूवी उसको दिखाएंगे। कोई सिंड्रेला की मूवी पता नहीं कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा मूवी आ रही है। मेरा मन है यार, मेरे को ऑलमोस्ट हो गए हैं 2 साल के आसपास हो गया। लास्ट जब हम पुराने घर पे रहते थे, वहाँ पे एक मॉल खुला था नया का नया, तो उसमें देखी थी हमने लास्ट मूवी। मेरे ख्याल से सलमान खान की मूवी थी, किसी का भाई किसी की जान। मैं, नेहा, रिमायत तीनों देख के आए थे। उसके बाद से मूवी नहीं देखी है हॉल पे, मतलब घर में तो देखी। एक्चुअली क्या हो गया ना, जब से नेटफ्लिक्स आया ना, तब से थोड़ी सी ना वो वाली हैबिट ख़त्म हो गई। नहीं तो पहले बहुत रेगुलर होता था। स्टार्टिंग में जब मेरी जॉब लगी थी तो एक उसमें था, मीडिया हाउस में था, तो हमारे पास भरपूर टिकट्स आती थी। तो मैं पूरी फैमिली, कभी ताऊ जी का लड़का, मेरा भतीजा, मतलब भाई का बेटा, उनको इतनी टिकट्स दिया ना मैंने, बहुत टिकट्स। और बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क की भी टिकट्स आती थी, तो बच्चों को, भाई को दे देता था, जिसके बच्चे थे उनको घुमाने के लिए। मतलब बहुत इन्जॉय किया जब मीडिया हाउस में रहा। उसके बाद तक भी आती रहती थी क्योंकि लिंक इतना अच्छा था। फिर उसके बाद शौक ही ख़त्म हुई। तो करते कराते जब हमारी जॉब चेंज हो गई, फिर हमारी शादी हुई, उसके बाद से हमारा थोड़ा बहुत होता था, हम मेनली घूमने चले जाते थे। मूवी वूवी देखना बंद कर दिया था। तो हम लॉन्ग रूट की ट्रिप स्टार्ट कर दी थी। लॉन्ग रूट मैं पहले भी करता था, सोलो करता था, तब कोई नहीं होता था। जब से नेहा मेरी लाइफ में आई है, तब से हम साथ में बहुत घूमे हैं। फिर उसके बाद जब बाइक का था शौक़ मेरे को, मेरे पास बाइक थी, 2-3 तरह की अलग अलग बाइक थी। तो 500 सीसी की बाइक थी, एक इलेक्ट्रा क्लासिक, उसको खूब चलाया मैंने। फिर एक टाइम पे ना उसका एक ऐसा मोमेंट आ गया कि यार उसमें ख़राब होने लगी चीज़ें, तो फिर मैंने ये वाली बाइक ले ली थी। तो जब ये वाली बाइक ली ना, मैंने फिर केदारनाथ की ट्रिप लगाई। के साथ भी क्लासिक 500 गई थी, क्योंकि मयूर के पास उस टाइम पे बाइक थी, वो पुरानी थी। तो उसमें उसको कह रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इतनी लंबी ट्रिप है, तो 500 और ये दोनों गई थी। तो भाई उसकी परफॉर्मेंस उधर जाके मैंने देख ली थी कि वो ख़त्म हो गई है बाइक, बस उसमें बस थोड़ी बहुत ही जान बची है। तो उसको आते ही जैसे ही मैं ट्रिप से आया, एक मेरे को बायर मिल गया, मैंने उसको तुरंत निकाल दिया। उसको बेचने के बाद फिर मेरे को इलेक्ट्रा जो पड़ी हुई है पापा की, वही है। उसके बाद मैंने कोई बाइक नहीं ली। धूप बहुत टाइट होने लगी है भाई इस टाइम। तो जो मैं बता रहा था कि मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, उस टाइम पे ड्यूक 200 लॉन्च हुई थी, जो सबसे पहला वर्जन था। तो उसको लेने का मेरा बहुत मन था। तो पापा मम्मी सब ने मना कर दिया था कि नहीं, ये वाली बाइक नहीं लेगा, पीछे वाला बंदा कहाँ बैठेगा। तो उन्होंने मेरे को एक सेकंड हैंड बुलेट दिलाई। और मैं इंजीनियर था, तो भाई दिमाग मेरा इन चीज़ों में ज़्यादा चलता था, मॉडिफिकेशन, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में एक खुराफात आया, मैंने उसको पूरी तरह मॉडिफाई किया। फ़ोटो आपको दिख जाएगी, अभी दिखा दूंगा। फिर ऐसा टाइम आया कि कोई ये लेके जा रहा है, कोई वो लेके जा रहा है। अब भाई बेचारे में किसी को मना भी नहीं करा जाता, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी एंड मोमेंट आते आते। फिर क्या, उसको वापस उसको वो करा, नॉर्मल वाले लुक में उसको वापस करा, तो रीस्टोर कर दिया। तो अब वो चलाई, पर वो उसका मन ही हट गया। फिर उसको भी मैंने सेल आउट कर दिया था। उसके बाद से फिर वो क्लासिक आई, क्लासिक चलाई काफ़ी दिन, ऑफिस जाता था उसी से ही। फिर क्योंकि मेरा ऑफिस अलग हो गया था, नेहा का ऑफिस अलग हो गया था, तो मैं बाइक से चला जाता था। नेहा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पे, मेरा जब नहीं चल रहा था। तो फिर उस वाली बाइक से खूब रेगुलर मैंने चलाई। फिर मेरा मन कर गया था कि एक ऐसी बाइक लूँ कि जिससे मैं ट्रैवल कर सकूँ। उस टाइम पे ये होंडा लॉन्च हुई थी, इसका फीडबैक बहुत अच्छा था। मतलब जो भी व्यूअर्स थे वो सब सही पॉजिटिव वे में बता रहे थे, क्योंकि क्लासिक जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। क्लासिक में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। ऑलरेडी 500 से इतना गंदा मेरा वो था एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा नहीं यार, अब कोई और ब्रांड की बाइक देखते हैं। अब मेरे से क्या गलती हुई, जब ये लॉन्च हुई थी ना, उसके टाइम मेरे को दिखा रहे थे कि
मेरे ख्याल से 1 साल बाद होगी हिमालयन लॉन्च। और मेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि यार मई जून का महीना चल रहा था, सब लद्दाख लद्दाख बोल रहे थे, सब ऑफिस में यहाँ वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और मेरे पास क्लासिक थी यार, मैंने कहा यार क्लासिक में नहीं जाया जाएगा, अगर मैं कहीं फंस गया तो मेरी पूरी ट्रिप रूइन हो जाएगी। तो फिर क्या करा, ये ली मैंने। फिर पहली केदार की ट्रिप लगाई, फिर चौपटा की ट्रिप लगाई, फिर उसके बाद हरिद्वार, ये लोकल ट्रिप तो मैंने लगाता आया था। फिर उसके बाद जो मेजर ट्रिप लगी थी, फिर स्पीति की ट्रिप लगी, फिर लद्दाख की ट्रिप लगी। मतलब उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट ये बाइक चलाई 15,000 किलोमीटर, 14-15,000 बाइक चलाई। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। बट जैसी हिमालयन लॉन्च हुई यार, मैंने कहा यार थोड़ी सी पावर आ जाती, इसमें बस इतनी सी कमी है, इसकी पावर थोड़ी लेस है। बाकी बहुत रिफाइन है यार ये इंजन। तो मैंने सोचा था कि यार कोई आ जाएगी बाइक तो अच्छा रहता, पर अब ऐसा हो गया कि ये आ गई और हिमालयन लॉन्च होगी। बहुत मन था मेरा उस बाइक को लेने का, बट अब देखते हैं आगे। अभी तो यही चलानी है, बहुत बढ़िया बाइक है, ऐसी नहीं है, बस थोड़ा सा पावर का कंसर्न है मेरे को। थोड़ी पावर थोड़ी और ज़्यादा होती। वैसे ये 120 पे भी अच्छे से क्रूज़ कर लेती है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब 80-90 तो ऐसे चली जाती है 4th गियर में, पता भी नहीं चलता। अगर मैं इसको 60 की स्पीड में चला रहा हूँ तो 4th गियर में ही चलेगी, क्योंकि फिर नहीं तो 5वें गियर लगाते ही झटके लेने लगती है। जो 5th गियर है वो सिर्फ क्रूजिंग के लिए है। अगर आपकी बाइक 80 से ऊपर, 90 से ऊपर चल रही है तो आराम से 5th गियर लगाओ और स्मूथली जाएगी बाइक, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्मूथ है। क्लच तो इतना ज़्यादा स्मूथ है। मैंने हिमालयन भी चलाई थी लद्दाख में, मेरे को भाई मिले थे, आदिल भाई, जो बेंगलोर के हैं। उन्होंने वो बाइक रेंट आउट करी थी वहाँ से, तो भाई वो चलाई मैंने। उसका क्लच इतना हार्ड था ना हिमालयन का, बट उसमें जो पावर का फीडबैक था ना, उससे मेरे को बड़ा प्यार हो गया। फिर मेरा मन कर गया था कि वो वाली बाइक ले लेता हूँ, फिर नहीं, मैंने कहा ये अभी चल रही है, बढ़िया से इसको चलाते हैं। रात का पास्ता बचा हुआ था, लपेटे जा रही है रिमाया और नेहा। अच्छा, ये तो एक कटोरी था, इतना सा क्यों बचा? मैंने खा लिया, साइड हो जाओ। नाइस, मेरे बिना खा भी लिया। ऐसे सुंदर लग रही है, पोटली बांध के ले जा रही है सूट बनवाने के लिए अपने। तो भाई निकल गए हैं अभी हम थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए। और मैं एक चीज़ भूल गया था, पर अब मेरे को याद आई है कि आज मदर्स डे है। तो जितने भी सब माएँ हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे नेहा, क्योंकि आप एक क्यूट से बेबी की मम्मा हो। रिमाया बोलो, रिमाया आप बोलो हैप्पी मदर्स डे मम्मा। आपका मदर्स डे कैसे? आपका कोई बेबी है? इसके तो बहुत सारे बेबी है जो घर पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। तो देखिए इसका मूड थोड़ा ऑफ है, कह रहे यार कहीं अच्छी जगह लेके चलो। मैंने कहा तुम्हारे काम ही खत्म नहीं होते, नहीं तो विश तो करो, आपका विश तो करो बेटा। तो मैंने कहा चलो आपको कॉफी पिला देता हूँ, और कहीं नहीं जा सकते। बट ड्राइव थ्रू आज भी बंद है यार, कुछ भी कह लो, क्या करें, मैं पैदल जाके ले आऊँ क्या? अच्छा वैसे है अंदर, लेकिन वैसे ओपन है, ड्राइव थ्रू नहीं है। तो यहाँ कार खड़ी कर देता हूँ। हॉट चाहिए कोल्ड चाहिए? कोल्ड पीते हैं। हाँ कोल्ड पीने का ही मन है मेरा। चलो, और आप? ठंडा पानी। ठंडा पानी? चलो आपके लिए एक सरप्राइज लेके आता हूँ, ठीक है? क्या? बस आप याद रखना। अच्छा खासा बना हुआ है ये तो। मेन्यू बढ़िया है, पहली बार अंदर आया हूँ। एक इनका ऑफर चल रहा है आपसे ना, ये 2 कोल्ड कॉफ़ी है 99 ईच, नहीं तो 200 रुपये की एक कॉफ़ी है। मैंने कहा चलो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। ऐप जस्ट डाउनलोड करिए अभी, तो ऑफ़र आ रहा है। 250 रुपये की है मोका ऐप पे, और कोल्ड कॉफ़ी क्लासिक जो है वो 1879 की है। वो सब 100 रुपये में मिल रही है। छोटी सी ट्रीट इन दोनों माए के लिए, एक रिमाया की माँ और एक रिम्मा, दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं गाड़ी में। हेलो गाइस, आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी एंड रिमाया के लिए सरप्राइज विद चॉकलेट आइसक्रीम संडे। मैंने कहा दोनों माए के लिए, एक नेहा रिमाया की माँ और एक रिम्मा जो हम दोनों की माँ है। कह रही थी मम्मा मैं हूँ, मैंने पूछा हम दोनों क्यों? बच्चे हैं ना। तो पता है क्या बोला इसने? हाँ। कह रही थी मैं मम्मा हूँ, और मैंने बोला फिर मेरे को फ्राइज लागे, तो कह रही आपके डैडा लेने गए। ये शो फनी है, ये शो फनी है। इस पे टिश्यू रैप कर दो, इससे टिश्यू रैप कर दो ना। ये सिरप डाली है उन्होंने ना, ये सिरप डाली है ना, उसकी वजह से हो गया है। इसके हैंड डर्टी हो जाता है। इतनी ज्यादा साफ है ना ये, जरा सा इस पे कुछ लग जाए ना। नहीं मैं मम्मा बेबी के लिए, ये बेबी के लिए मैं आपको खिलाती हूँ। देखो कितनी प्यारी है। दोनों खाते हैं।
नहीं मम्मा आप नहीं खाओगे, मम्मा मैं खाऊंगी सिर्फ। बस ये तो bite कितनी यम्मी है रिमाया ये। मुंह चल रहा, बस बस मम्मा खिलाओ ना, बस, वो बस गिर उसको जाएगी। ऐसे बस मत ऐसे करो। ही खाते हैं उसे मम्मा, आपको पता है। वाओ नाइस। बस 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 बस। रिमाया कैसी है? ये देख लो। डेढ़ा को खिलाओ। कैसी है बताओ? देसी सेज। डेढ़ा को खिलाओ। अच्छी है। एक बात बतानी थी, जैसे मैंने आपको ऐप के थ्रू बताया ना, किसी भी बर्गर किंग पे आप अभी ऐप के थ्रू ऑर्डर करेंगे ना, जो भी कोल्ड ब्रेवेजेस हैं, जैसे कोल्ड कॉफ़ी क्लासिक हो गई और मोका फ्रैपे हो गया, तो वो जो है जितना भी कोल्ड ब्रेवेजेस है वो 99 रुपीज़ में मिल रहा है थ्रू ऐप। तो वो आप भी क्लेम कर सकते हो कहीं भी जाके। अभी फिलहाल निकलते हैं। इस वाले रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने लगी है यार। हमेशा से ही थी, पर जब से डाइवर्जन करा है ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी ट्रैफिक आ रही है। हम तो बीच बीच में से आए हैं और अभी फिलहाल जा रहे हैं घर सीधा, मतलब रिमाया के नानी हाउस, क्योंकि दादरी वाले टेलर ने बोला है कि अभी सामान रेडी नहीं हुआ है, अभी कहीं भेजा हुआ है कुछ पर है। ये कितना क्यूट ट्रैक्टर है, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, छोटा सा, रिमाया के लिए ठीक था। अरे यार अब तो निकल गया। चलो आप वीडियो में देख लेना। तो अब सीधा हम घर जा रहे हैं कि ये कह रही है कि उसमें टाइम लगेगा तो पापा के साथ चले जाएंगे, और घर पे इसका कोई सूट भी रखा हुआ है तो मम्मी लेके जाएगी। ठीक है चलो फिर घर जाए। अभी वीडियो में दिखाएंगे। नहीं, अगर नारियल पानी पीने का मन कर रहा था, मैंने कहा चलो ले लेते, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब इसका भी रेट बहुत हाई हो जाएगा, 50 रुपये मिलता था, अब 80 रुपये मिल रहा है यहाँ पर। घर के लिए ये ले लिए खरबूजा कचरा जो है, और आपके लिए देखो कितने प्यार से देख रहा है वो, वेट कर रहा है कि रिमाया कुछ लेके आई है उसके लिए। उसके दांत में कुछ फंस गया है, ऐसे निकाल रहा है। देखो यहाँ पे गले पे कुछ ऐसे खाना रोक रखा है उसने, कुछ ना कुछ करता रहते हैं। कोई गोल सा बना हुआ है, मतलब उसने खाना स्टोर कर रखा है, उसी को चबा रहा है। हाँ धीरे धीरे देखो कैसे निकालता है उसे, धीरे धीरे करके ऐसे निकाल कर उसे आ रहा है। धीरे धीरे करके खाता है, जैसे बच्चे कर नहीं लेते हैं, माया का फ्रेंड है ना, ओट लेते कहीं गले के इधर और फिर धीरे धीरे खाते रहते हैं उसे। माया भी तो करती है ऐसे। रिमाया सेम टू सेम करती है ऐसे ही। मंकी तो है रे माया। और हम पहुंच गए हैं। मम्मी नमस्ते। नानी को ढूंढ रहे थे आप तो, नानी को ढूंढ रहे थे। हैप्पी मदर्स डे मम्मा की मम्मा की मम्मा। थैंक यू। फोन करके ऐसे बोल दिया था कि रिमाया नहीं आई है, वो तो घर पे सो गई। ये सुन रही थी उस बात को, साइलेंट थी, सरप्राइज देने के लिए कर रही थी। ये तोड़ के कहाँ से? बाहर से तोड़ लाई। अपना चार्जर और हेडफोन यहीं छूट गया था पिछली बार। मेनली तो मैं इसके लिए आया था क्योंकि यार मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी। ये वाला चार्जर थोड़ा फास्ट है ना, तो आईपैड भी इसी से चार्ज होता है, मेरा सैमसंग का फ़ोन, मेरा आईफोन, तो जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं वो टाइप सी वाले से चार्ज होते हैं। तो एक ही चार्जर है सब पे, फिर वो दिक्कत हो रही थी कि हाँ भाई उसको लगाना बहुत मुसीबत हो रही थी। इन्वर्टर बंद कर रखा था क्या? मैंने कहा सही है, मैं तो लाइट चल जाते हैं ना एक साथ। अच्छा अच्छा हाँ। सही है, ये थोड़ा सा गर्मी में ये थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अभी मैं यार वो ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई है अभी तक, और संडे आज हम फुल ऑन सोए हैं। नहीं तो मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले एडिटिंग ही करता हूँ, फिर जिम के लिए तैयार होता हूँ। आज तो कुछ भी नहीं करा। कुछ वीडियोस अभी इंस्टा 360 में है, वो एडिट करनी है, तो हेडफोन के बिना भी मेरे पे एडिटिंग नहीं हो रही थी। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं बाउंड्री में, वहाँ पे इंटरनेट स्पीड सही आ रही है, तो वहाँ बैठ के आराम से एडिट करके अपलोड कर दूँगा जल्दी से जल्दी, फिर वापस आ जाएंगे घर। बहुत जल्दी मचा के आया हूँ मैं घर से। मेरे माया पीछे से आ रहे थे कि डाडा मेरे को भी चलना है, अभी धूप हो रही है ना, थोड़ी देर थोड़ा छाया हो जाएगी, फिर खेलने में उसको सही लगेगा। यहाँ पे उसका ज़्यादा मन लगता है, मन तो मेरा भी लगता है, मतलब नेहा का भी लगता है। यहाँ पे आ जाते हैं शाम को आराम से, इतनी ज़्यादा घास वास हो रही है। One eternity later. हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम स्कूल पे जा रहे हैं, फिर हम नाना के साथ कपड़े लेने जाएंगे। मम्मी इसको ये पता है कि पहले हम स्कूल जा रहे हैं, फिर नाना को वहाँ से लेके फिर कपड़े लेने जाएंगे। तो ये सब सुनती रहती है। पर आज मम्मा ने डिसाइड करा है कि मम्मा ही लेके जाएगी दादरी, हम नाना को नहीं ले रहे हैं। कितना प्यारा है ना ये?
निकलना है कि तोड़ के। ये आपने ही तोड़ा यहाँ से, है ना? नॉटी बेबी। हाँ, और देखो आपने अपने पूरे बालों में मिट्टी घुसा दी है। आज संडे है मम्मी, और आज दादरी में बिल्कुल भीड़ नहीं है ना? शाम हो रही है ना यार, बट शाम, हाँ मतलब सुबह हो गई होगी, बट स्टिल फिर भी भीड़ रहे, आज बिल्कुल भीड़ ना है। लोग बाकी दिन तो ऐसा देखो ना जैसे चांदनी चौक में। हाँ, आज भाई ने खुद ही बोला फोन करके, कहाँ रह गए, जल्दी आओ। अब मेरा तो फोन और ना उठाते। अपना आधा काम खुद करके ले आवे, उधेड़ के ले आएंगे। हाँ, भैया भैया का को काम आराम फोन। हो जाए। भैया उतना ही डिले कर दे मैं फिर। सुनो भैया, अब यहाँ में लाएंगे। दुकान का नाम है, मेरे हस्बैंड की दुकान है अमन टेलर्स। कपड़े ले लिए और मम्मी अभी भी बताने लग गई है टेलर को क्या क्या करना है। मम्मी के कपड़े नहीं दिए, उसने मेरे ही दिए हैं अभी तक। देख रहे हो आप कितनी मौज ले रहे हो, है ना? मजे आ रहे हैं आपके। क्या लेने आए हो आप यहाँ पे? अपनी चप्पल नानी हाउस में। नानी हाउस के लिए? हाँ, कल आपने गिले वाली चप्पल यहीं से ली थी। हाँ। और ये वाली चप्पल और है कहाँ है? और लेने गए हैं भैया ऊपर से, देखो कितने ऊपर से। ये वाली नहीं। आप ये बताओ मुझे, आज मुझे ब्लैक वाली चाहिए। ब्लैक कलर की चाहिए आपको? ब्लैक ही ले लूँगी, ठीक है। हाँ। मुझे छोटे black छोटे पैरों में, वाली चाहिए। आपके छोटे छोटे पैरों के लिए ब्लैक वाली। और गंदू पूरे आपके लिए कितनी सारी चप्पल लेके आ रहे हैं। वाह, अब रिबाया इनमें से चूज करेगी रिमाया को कौन सी चप्पल चाहिए। ये पैर में पहनो। वाह, दूसरे पैर में ये वाली पहनो। अरे इसका डिजाइन कितना प्यारा है रिमाया, ये वाला डिजाइन कितना। इसको पहनो पहले, इसको ब्लू वाली को पहनो ना प्लीज। हाँ, वाह, ये तो ये लेके जा चुकी है सेम। इसके पास है। A few moments later. ये सौरभ का फ्रेंड है, उसका खेत है, बहुत बड़ा है। अभी टमाटर लेके जा रहा है, टमाटर निकाले, देखिए देसी टमाटर हो रहा है इसके इधर। और घिया और तोरई है। मैं इससे यही बोल रहा हूँ इनसे कि मैंने कहा हमारे खेत में भी बीज दे देना। फार्मिंग की चल रही है बात, अभी आगे देखते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले उसको जोतना पड़ेगा 3-4 बारी, जब जाके उसमें थोड़ा होगा कि हाँ पैदावार अच्छी हो जाएगी। तो अभी मेरे को दिखा रहा है कैसे कैसे करना है फार्मिंग। ये देसी टमाटर है, अभी ने दिए, दिखा के लाया कि कैसे कैसे फार्मिंग होगी। मैं कहा चलो, तोरई वगैरह भी दे रहा, तो मैं कहा नहीं बस टमाटर दे दे, वही बहुत है। भैया किधर है भैया? भैया तो बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटा हुआ है। तैयार हो जा, लगता है ताले पड़ो। तैयार हो जा, मैं लड़ाई भी कर लूँ, मुझे मार दो आप भी। ये तो बता दो मामा को क्या करना है। क्या करना है भैया? आपका बच्चा चढ़ना है। मुझे हॉस्टल छोड़ के नहीं पढ़ना तो नहीं है, पढ़ना तो ये गलत बात होती है ना, ऐसे नहीं, बोलते नहीं, हैं पढ़ना फिर नहीं हॉस्टल है। भेज देंगे मामा को, है ना? नहीं पढ़ना, ऐसी नहीं बातें है। सिखाएंगे तो। पढ़ना नहीं है, घूमना है, फोन देखना है, नाच खाना। क्या खाना है? क्या खाना है? नहीं पढ़ना है, मामा को बताओ ना। पढ़ना है, हमें कहते नो पढ़नो, पढ़ना है। कहते नो पढ़, नो पढ़नो। ये पढ़ना। हम कहते हो हाँ। गलत बात है ये सब। यहाँ से सीख के जाती है, कहती है कि मामा ने मना किया पढ़ने के लिए, कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और ऐसी बोलती है जैसे बोल रही है, सेम डिटो। मैं बोलूं क्यों रो क्यों रही है? रो करके कि मैं पढ़ूंगी नहीं, पढ़ते नहीं है, पढ़ना गलत बात होती है, बात करते खेलते पढ़ते नहीं है। मैं किससे बोल रहा है आपसे? क्योंकि मेरे मामा ने बोला, सौरभ मामा ने। अभी प्लान बना गए कि मामा को हॉस्टल छोड़ के आएंगे। मामा ऐसे गलत बात करते हैं। नहीं पढ़ना हाँ। भैया, नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। मुझे मौज लेनी है, मौज, अरे मौज लेनी है। मौज लेनी है, मौज लेनी है। मौज लेंगे। मौज पढ़ के ही लेना है बेटा। ये कैट वाली कितनी क्यूट चप्पल है, ये किसकी है? मेरे लिए है? मेरे लिए। आपके लिए है? हाँ, हम चप्पल वाली दुकान से लाए थे। वाह नाइस। अच्छा अभी भी प्रॉपर नहीं आए हैं और उल्टे करके रखे हुए हैं, ताकि अभी किसी को दिखाया ना जाए, पहन के ही दिखाया जाए।
कृष्णा तो वैसे ही खोया हुआ है। इसमें देखना पीछे हो, पीछे थोड़ा कोट देखना ले इसका। भाई किसने भी उठाता है। डिजाइनर से बात हो रही है कैसे सूट बनना है। ठीक है, पहन के फिर देंगे। कहाँ जा रहे हो आप फ्लावर पहन? हम तीनों जा रहे हैं गोवा। इसका शॉर्ट में पहना दो, हम तीनों गोवा जा रहे हैं। मेरे कान में कह रही थी डैडा मामा से मत बोलना, मैं घर जाके पढ़ूंगी। की क्यूट सी चप्पल और डैडा की बड़ी सी क्रॉक्स। यार कितना गंदा मौसम हो गया एकदम, देख रहे हो कितने पत्ते हिल रहे हैं। और बाप रे बहुत गंदी आंधी आ रही है। अभी नेहा मिलन से ही बात कर रही थी। मिलन कह रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश हो रही है। हमने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट यहाँ पे आए हैं फार्म पे, थोड़ी देर के लिए फिर डिनर बन जाएगा, डिनर करेंगे। खतरनाक वाली हो रही है। एक आध मिनट गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत खतरनाक वाली। आज बहुत सारी फार्मिंग की नॉलेज ली है, कैसे कैसे करना है। तो होपफुली 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जो अपना मैंने आपको दिखाया था ना वो एरिया, उधर घर के पास वाले पे कोशिश यही चल रही है कि सारी हरी सब्जी तो उगाई जाए। बाकी जो जो नॉलेज मिलती रहेगी जोन सी सीज़न में आती है, मैं पूछता रहूँगा। सौरभ बता देगा, एक तो उसको भी बहुत नॉलेज है और एक दो उसके 2 फ्रेंड हैं वो भी बता देंगे, तो उसके हिसाब से करेंगे। देखते 1-2 दिन में अगर वो पूरा लेवल हो जाएगा फिर बीज के लिए हंटिंग चालू होगी, कहाँ से लेके आना है। 1-2 जो फल वाले पेड़ हैं जैसे सेब हो गया। अब सेब क्या है गर्मी के सीज़न में भी हो सकता है, तो वो वाला पेड़ एक ही जगह मिलता है, तो हर्षित को वो पता है। मतलब काफ़ी जगह से सब दोस्तों यारों को मिल के जिसको जो नॉलेज है उससे गेन करके फिर करेंगे उसको, और अच्छे से नेक्स्ट लेवल वाला फार्मिंग करेंगे। और अभी मस्ती चलती रहेगी, अभी डिनर विनर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। बाय बाय। See you.